नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग जानेंगे भारत के सभी प्रधानमंत्री के बारे में कि उनका कार्यकाल कब से कब तक था। उन्होंने अपने कार्यकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमारा पहला जो टॉपिक हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में है। उनका जो कार्यकाल था वह था 1947 से लेकर 1964 तक था। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले भी प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री के पद पर मरने वाले भी वह पहले प्रधानमंत्री हैं। पंचवर्षीय योजना की नींव हुई इन्होंने ही रखी थी। जन्म दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में। नेशनल हेराल्ड अखबार के लॉन्चर थे। अब अगला पेज है। 1955 में भारत रत्न पुरस्कार भी इनको मिला था। समाधि का नाम शांतिवन है। इनके समाधि का नाम पुस्तकें जो हैं इनकी है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, ग्लिम्पिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है, टूवर्ड फ्रीडम है जो इनकी एक आत्मकथा के रूप में है। अब आगे है गुलजारी लाल नंदा के बारे में। जो इनका कार्यकाल था 1964 से लेकर 1966 के बीच था। पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। श्रमिक आंदोलन में एक सक्रिय भागीदार के रूप में थे। 1977 में भारत रत्न इन्हें दिया गया मरणोपरांत के रूप में। आगे है लाल बहादुर शास्त्री। इनका जो कार्यकाल था 1964 से 1966 के बीच में था। वाराणसी में स्नातक किया और शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। 1964 में श्रीलंका के साथ श्रीमावो शास्त्री समझौता किए। उनके समय में एनडीडीबी की स्थापना हुई थी। जय जवान जय किसान का नारा भी इन्होंने ही दिया था। 1966 में भारत रत्न भी इन्हें मिला था, पहला मरणोपरांत पुरस्कार के रूप में। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता भी इन्हीं के ही कार्यकाल में हुआ था। समाधि का नाम जो है इनका वो है विजय घाट जो दिल्ली में है। अब देखिए आगे है लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर संस्थाएं कौन कौन सी। वह एक क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में एक है। उत्तराखंड के मसूरी में आईएएस के लिए प्रशिक्षण केंद्र है। वाराणसी में एयरपोर्ट है इनके नाम से। अब आगे इंदिरा गांधी। इनका जो कार्यकाल था 1966 से 1977 के बीच में, फिर उसके बाद 1980 से 1984 के बीच में था। पहली महिला प्रधानमंत्री थी। रायबरेली सीट से चुनी गई थी। नाम प्रियदर्शनी था। विवाह फिरोज गांधी के साथ हुआ था। 1971 में बांग्लादेश के गठन में सहायता की। 1975 में आपातकाल लागू भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। जो आगे इनके बारे में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 1972 भारत पाकिस्तान शिमला समझौता हुआ इन्हीं के कार्यकाल में। भारत रूस के संबंध गहन किए गए थे। राम मनोहर लोहिया ने उन्हें गूंगी गुड़िया कहा करते थे। आगे 1967 में राष्ट्रीय परमाणु कार्यक्रम शुरू किया। 1974 में पोखरण राजस्थान में परमाणु विस्फोट किया और उसको नाम दिया स्माइलिंग बुद्धा। अब आगे है 1984 में स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाए। 1971 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने कर दी थी। समाधि स्थल का नाम जो है शक्ति स्थल है, दिल्ली में है। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो और इसमें देखिए आगे भी क्या है कुछ खास। आगे है मोरारजी देसाई। इनका जो कार्यकाल था 1970 से 1979 के बीच तक था। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। पार्टी का नाम जनता सरकार पार्टी था। जन्म जो था इनका 29 फरवरी 1896 को लीप वर्ष में हुआ था। पहले गुजराती प्रधानमंत्री थे। वो वित्त मंत्री रह चुके थे। इंदिरा की सरकार में उप प्रधानमंत्री भी थे। अब आगे देखिए क्या है। 1990 में पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान ए पाक मिला। 1991 में भारत रत्न पुरस्कार भी नहीं मिला था। निशान ए पाक और भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय हैं। गोधरा में एक डिप्टी कलेक्टर थे। मुंबई के मुख्यमंत्री भी बने थे। वहाँ गुजरात आंदोलन का विरोध में उपवास किया। समाधि का नाम अभय घाट है जो अहमदाबाद में स्थित है। आगे देखिए चौधरी चरण सिंह। इनका जो कार्यकाल था 1979 से 1980 के बीच में था। वह कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। यूपी के मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके हैं। उप प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री के रूप में भी यह कार्यकाल संभाल चुके हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी यूपी में है। अतः चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी यूपी से पढ़ाई कर चुके। लखनऊ एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखा गया है। जन्म जो 23 दिसंबर को हुआ था। राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। समाधि का नाम किसान घाट है जो दिल्ली में है। आगे है राजीव गांधी। इनका जो कार्यकाल था 1984 से 1989 के बीच में था। पूरा नाम इनका जो राजीव रतन गांधी है। इंडियन एयरलाइंस में पायलट के रूप में ये इन्होंने कार्य किया है। विवाह सोनिया गांधी के साथ हुआ था। उनके समय में टेलीफोन क्रांति हुई थी। यूपी की अमेठी सीट से चुने गए थे। आगे है 1991 में तमिलनाडु के पेरुम्बुतूर में तेनमोजी राजरत्नम द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। 1991 में भारत रत्न पुरस्कार मिला मरणोपरांत पुरस्कार के रूप में। उनके नाम पर सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न दिया जाता है। पहला विश्वनाथ आनंद को मिला था।
समाधि है वीरभूमि जो दिल्ली में है। आगे है बीपी सिंह 1989 से 1990 के बीच में इनका कार्यकाल था। प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल पहले प्रधानमंत्री थे। पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह था। आगे है चंद्रशेखर 1990 से 1991 के बीच में इनका कार्यकाल था। प्रधानमंत्री बनने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। समाजवादी जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे। आगे बीपी नरसिम्हा राव, इनका जो कार्यकाल था 1991 से लेकर 1996 के बीच में था। बीपी का पूरा नाम पामुलपति वेंकट था। पामुलपति वेंकट था। वह एक वकील, एक राजनेता और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय आर्थिक सुधार के जनक थे। 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को लागू किया। 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। किताब जो है इनकी है एक बहुत फेमस है, इनसाइडर नाम की किताब है। आगे अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जो कार्यकाल था देखिए 1996, 1998, 1999, उसके बाद 1999 से लेकर 2004 के बीच तक रहा। सबसे कम समय का रिकॉर्ड है 13 दिन। 1996 में जो ये प्रधानमंत्री बने थे तो 13 दिन का था। मोरारजी सरकार में विदेश मंत्री थे। जनता संघ का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी का दिया गया। 9 बार लोकसभा के लिए चुने गए, 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। 1998 में पोखरण में 5 परमाणु विस्फोट करवाए थे। आगे है दिल्ली लाहौर बस सेवा 1991 में भी इन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुई थी। इंडियन एयरलाइंस का उड़ान IC 814 का अपहरण भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। सुवर्ण चतुर्भुज योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई। 2001 में संसद पर हमला। 2013 में आतंकी अफजल गुरु को फांसी दी गई। गोधरा कांड 2002 में गुजरात में हुआ था इन्हीं के कार्यकाल में। आगे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वाजपेयी को राजनीति का विश्व पितामह कहा। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया। आगे है जो अगले प्रधानमंत्री वो हैं HD देवगौड़ा। 1996 से 1997 तक इनका कार्यकाल था। पूरा नाम हरदनल्ली डोडेगौड़ा देवगौड़ा है। वे जनता दल के नेता थे। उन्हें धरती पुत्र के रूप में पहचाना जाता है। आगे इंद्र कुमार गुजराल 1997 से लेकर 1998 के बीच इनका कार्यकाल था। भारत के 12वें और व्यक्तिगत 13वें प्रधानमंत्री थे। केंद्र सरकार में विदेश मंत्री, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देके जनता दल में शामिल हुए। 5 सिद्धांतों वाली डॉक्टराइंस थियरी दी। आगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका जो कार्यकाल था 2004 से लेकर 2014 के बीच में था। भारत के 13वें और व्यक्तिगत रूप से 14वें प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के गया में जन्म हुआ था। वो 1982 से 1985 तक RBI के गवर्नर रहे हैं। 1985 से 1987 की योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। असम से राज्यसभा के सदस्य बने हैं। आगे RTI या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अधिनियमित किया गया था। 2004 में सेल्स टैक्स के स्थान पर वैल्यू एडेड टैक्स तथा VAT की शुरुआत भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। 2008 में मुंबई में एक आतंकवादी हमला हुआ था। इन्हीं के कार्यकाल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का गठन इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। UIDAI की स्थापना 2009 में हुई थी इन्हीं के कार्यकाल में। आगे है नरेगा 2005 में शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी के नाम के साथ मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जोड़ा गया था इन्हीं के कार्यकाल में। आगे है नरेंद्र मोदी, जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। 2014 से वर्तमान तक इनका कार्यकाल चल रहा है। पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। गुजरात के वडनगर में साड़ा जिला में जन्म हुआ है। भारत के 14वें और व्यक्तिगत रूप से 15वें प्रधानमंत्री बने हैं। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले PM हैं। 1985 के बाद लोकसभा में बहुमत हासिल किए थे। अब आगे जन्मदिन 17 सितंबर जो सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नोटबंदी, GST, धारा 370, जनधन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अटल योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, किसान विकास योजना, मन की बात मुद्रा योजना, बीमा योजना, डिजिटल भारत योजना आदि कई योजनाएं इनके कार्यकाल में चल रही हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए।